श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। वैराग्य कैसे हो, प्रभु के प्रति अनुरक्ति कैसे प्राप्त करें। जिस प्रकार से सूर्योदय और रात्रि का अंत एक साथ होता है, इसी प्रकार से वैराग्य और अनुरक्ति एक साथ होते हैं। अगर हम संपूर्ण वैराग्य को प्राप्त कर लिए तो परमात्मा में अनुरक्ति होगी, परमात्मा में अनुरक्ति होगी तभी वैराग्य होगा। ये जो तथाकथित वैराग्य है, क्षणिक वैराग्य है, रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा प्रसंग आया है। जब भगवान श्री राम से सुग्रीव की मित्रता हुई तो सुग्रीव कहने लगा, बाली परम हित जासु प्रसादा, मिलो राम तुम समन विषादा, सपनों जैसन होई लड़ाई, जागत समझत मन सच्चाई। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सुन विराग संजुत कपि बानी, बोले बिहस राम। कपि की जो वाणी है वो वैराग से संयुक्त है, वैराग नहीं है उसको, केवल वाणी में वैराग दिखाई दे रहा है। बाली परम हित, बाली तो हमारा परम हितैषी है, जिसके कृपा प्रसाद से प्रभु आपका दर्शन हुआ। अगर बाली इस प्रकार से मेरे को मार के नगर से निष्कासित नहीं करता तो निश्चित है कि मैं ऋषिमुख पर्वत पे इस प्रकार से निवास नहीं करता और आपके दर्शन नहीं होते। तो बाली का तो बहुत मेरे ऊपर अनुग्रह है, उसी की कृपा से प्रभु आप मिले हो। उसके साथ तो स्वप्न में भी अगर लड़ाई हो तो जागने पे मन में संकोच होगा कि ऐसा मैंने निषिद्ध कार्य किया, कुत्सित कार्य किया। ठीक है प्रभु जो है, अब प्रभु कृपा करो ये बात है। अब तो आप ऐसी कृपा कर दें, अब ये सब प्रपंचों से ऊपर उठ के उपराम होके आपका भजन किया जाए। भगवान ने जब ऐसी वैराग युक्त वाणी सुनी तो मुस्कुराने लगे, क्योंकि कपि की वाणी है ना। मानव और कपि की वाणी में थोड़ा अंतर होता है। मानव रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए बर वचन न जाए। जो कह दिया सो कह दिया,
ये नहीं कि एक बार थूक दिया फिर चाट लिया, जो कह दिया वो वज्र की लकीर है, उसको हटाने से नहीं हटता। परंतु कपि अभी इस डाल पे है तो थोड़ी देर में दूसरी डाल पे दिखाई दे। तो कपि की वाणी का कोई ठिकाना नहीं है। बाली को वो परम हितैषी बता रहा है, वही सुग्रीव। भगवान ने कहा ठीक है भाई, तुमको तो अब भजन करना है, परंतु मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है। सुन सुग्रीव, मारी हूं बाली हैं एक ही बान, तो अब मेरे लिए तुम उसके साथ जाके युद्ध करो। और जब सुग्रीव बाली के साथ युद्ध करने के लिए पहुंचा, बाली को ललकारा और बाली क्रोधावेश में आके उसके ऊपर मुष्टिका प्रहार किया और मुष्टिका प्रहार वज्र सम लागा और उसकी हड्डी बसली टूट गई। और भगवान के पास आके कहने लगा, बंधु ना होई मोर ये काला, ये मेरा भाई नहीं है, ये तो साक्षात काल है, काल। थोड़ी देर पहले सुग्रीव कह रहा था, बाली परम हित जास प्रसाद, वही सुग्रीव बंधु ना होई मोर ये काला। तो इस प्रकार का ये जो क्षणिक वैराग्य है, मसान में गए हम, सब संसार नश्वर नजर आने लगता है। वैसे अभी तो मसान को अच्छे ढंग से सजाया जाने लगा है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, चाय पानी की व्यवस्था रखते हैं, गपशप लोग करते हैं, मुर्दा जलता रहता है और हम मस्ती में इधर उधर की राग द्वेष की चर्चाएं कर लेते हैं। तो कभी कभी सत्संग में बैठे हैं, क्षणिक वैराग्य हो जाता है, परंतु वो कैसा है, जिस प्रकार से लोहा अग्नि में है तब तक तो लाल दिखाई दे रहा है, और अग्नि से बाहर हुआ फिर वही काले का काला। इसी प्रकार से हमारी मानसिकता है, कुछ समय के लिए कारण से वैराग्य हो जाता है। नारी मुई गृह संपत्ति नासी, स्त्री मर गई, घर में संपत्ति नष्ट हो गई, परिवार बर्बाद हो गया, सब बेकार है, चलो भगवान का भजन करेंगे। इस प्रकार से कभी कभी वैराग्य दिखाई देता है, परंतु ये वैराग्य नहीं है, ये दंभ है। जिस प्रकार से एक जादूगर नट खेल दिखाने के लिए कोई स्वांग रच लेता है, एक विशेष प्रकार का वेश बना लेता है, आपुन हो ही न सोई, परंतु वो स्वयं वैसा होता नहीं है, केवल अभिनय कर रहा है। इसी प्रकार से हम सब यदा कदा वैराग्य का अभिनय करते हैं। वैराग्य की परिभाषा में दो प्रकार से कहा गया है महर्षि पातंजलि योग दर्शन में। वैराग्य की परिभाषा इस प्रकार से करते हैं, अनुशबनिक, मतलब जो कानों से सुने हुए भोग हैं। हमने सुना है कि स्वर्ग इत्यादि में ऐसा सुख है, बहुत से देशों में ऐसी सुविधाएं हैं, ऐसा सुख है, बहुत से व्यक्तियों के यहाँ ऐसी सुविधाएं हैं, सुख है। अनुशबनिक, ऐसा सुना है, देखा नहीं है। कुछ भोग हमने नेत्रों से देखे हैं परंतु शरीर से नहीं भोगे हैं, और कुछ भोग ऐसे हैं जो हमने अपने शरीर से भी भोगे हैं। तीन प्रकार के भोग हैं, तीनों में आकर्षण ना हो, तीनों में रसानुभूति ना हो, इसमें रस ना मिले हमको तो समझना चाहिए वैराग्य है। ये महर्षि पातंजलि कहते हैं। भगवान श्री राम कहते हैं, कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तिनके के समान तीनों गुण की सिद्धि का, राजसी, तामसी, सात्विक, इनसे जो भी कार्य सिद्ध हो सकते हैं, इनकी जो भी परम उपलब्धियां हैं, उनको तिनके के समान हम नगण्य समझ के त्याग दें।
हम ऐसा कहा करते हैं, हमारा कोई अपना निजी वो नहीं है, परंतु संतों का कृपा प्रसाद है। तो संत इस प्रकार से कहा करते हैं, जब हम कंकर पत्थर बटोर के इकट्ठे हाथ में लिए हुए थे, किसी व्यक्ति ने हमको दिव्य हीरे, मोती, अन्य अन्य प्रकार के रत्न, और जिसका मूल्य हमको मालूम है, वो देने के लिए हाथ बढ़ाया, तो हमारे जो कंकर पत्थर हैं छूट गए। इसी प्रकार से परम उपलब्धि के बाद जो संसार के प्रति राग छूट जाता है, उसका नाम है वैराग्य। हमको उपलब्धि होनी चाहिए, बिना उपलब्धि के त्याग धोखा है, क्योंकि उसमें रसानुभूति बनी रहती है, उसमें रस विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, बीज रह जाते हैं, और बीज को जब अनुकूल जल और भूमि मिल जाती है, अंकुरन हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे अंदर ये भोग के, राग के बीज रह जाते हैं, और वो बीजों में जब विषय रूपी कुपथ्य हमको मिलता है, तो वो अंकुरित होकर विकसित होने लग जाता है। पता नहीं वैराग कहाँ नदारद हो जाता है, पता नहीं लगता कहाँ चला गया वैराग। देखा है, किसी भी कारण से वैराग हो गया, गंगा में खड़े होके 4-4, 6-6 घंटे तक शीतल जल में उग्र कठोर तप किया, परंतु अस्य देव प्रबलता माया, छूटई राम करऊ जो दाया। परमात्मा की माया ऐसी प्रबल है, ऐसी प्रबल है। शिव बिरंची को मोहई कोहे बपुरान, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उसकी माया से मोहित हो जाते हैं। बचना बहुत करते हैं, ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कर जान। भगवान के अत्यंत निकट रहने वाले गरुड़ जी, जिसके ऊपर भगवान सवारी कर रहे हैं, वो मोहित हो जाता। बड़ी प्रबल माया, बड़ी प्रबल माया। और कुसंग कब किसकी बुद्धि को खराब कर देगा, कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप सब जानते हैं, माता कैकेयी विवाह के उपरांत सरजू जलपान की। जन्म तो उनका कश्मीर का था, परंतु महाराज दशरथ के साथ विवाह के उपरांत श्री अवध में रहने का सौभाग्य मिला। सरजू जलपान किया। कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प निवास, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। सरजू जल बहुत पवित्र, बहुत पवित्र। उस जल का पान हमेशा किया, उसमें अवगाहन किया, स्नान किया। महाराज दशरथ का सानिध्य प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम महाराज दशरथ के यहाँ पुत्र बन के आए, और भगवान श्री राम का अधिकांश समय माता कैकेयी के साथ व्यतीत हुआ। कितना सत्संग मिला। सत्स्वरूप परमात्मा सदैव उसकी गोद में खेल रहे, परंतु एक घड़ी के कुसंग ने उनकी बुद्धि को खराब कर दिया। हो न कुसंगत पाए नसाई, गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ गया। ऐसा कौन जीव है जो कुसंग को पाके बर्बाद नहीं हुआ है। मतलब इतनी अच्छी स्थिति में होने पर भी बर्बाद हो सकता है। तो ये जो वैराग्य की बात है, ये वैराग्य जो है, अगर परमात्मा के श्री चरणों में अनुराग है तभी टिक सकता है।
अन्यथा नहीं। और तभी वैराग्य सही रूप में हो सकता है। वैराग्य के बाद अगर परमात्मा के चरणों में अनुराग नहीं हुआ, अनुरक्ति नहीं हुई, भक्ति की व्याख्या करते हुए महर्षि सांडिल्य पहला सूत्र यही दे रहे हैं, सा परा अनुरक्ति। अथातो भक्ति व्याख्यायाम, भक्ति की व्याख्या करते हैं, उसमें कहते हैं कि सा परा अनुरक्ति, परमात्मा में अनुरक्ति का नाम ही भक्ति है। जिस बात को नारद सा तस्मिन परम प्रेम रूपा, परम प्रेम परानुरक्ति एक बात है। जब जीव को संसार के भोगों की तुच्छता समझ में आए और परमात्मा की कृपा से मिल ही जो संत हो या अनुकूला, कोई सही सच्चा वैराग्यवान संत मिल जाए और परमात्मा के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए, तो फिर संसार से वैराग्य स्वतः हो जाएगा। वैसे आपको मालूम है, मनु महाराज अच्छे ढंग से शासन करते रहे। उनकी दिनचर्या बड़ी अच्छी थी। प्रातःकाल उठना, सरजू स्नान करना, सरजू स्नान करने के बाद अपने आसन पे आके, मतलब महल में आके भगवान का ध्यान करना, उसके उपरांत यज्ञ करना, भगवान के श्री विग्रह का पूजन अर्चा, विग्रह का पूजन, और सत्संग कथा वार्ता में भाग लेना, फिर राजकाज देखना, प्रजा की सब दुख कष्टों को सुन के तदनुसार निर्णय लेना। उनके यहाँ बड़े अच्छी संतान का जन्म हुआ। देवहूति उनकी एक कन्या थी, जिसके गर्भ से कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र बताया। उनका पुत्र उत्तानपाद, जिसका पुत्र हुआ ध्रुव, जिसने 5 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की प्राप्ति कर ली। ऐसा बड़ा पवित्र परिवार, सब बातें अनुकूल हैं, दिनचर्या भी है। महापुरुषों का सत्संग भी प्राप्त होता है, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय भी होता है, और उनके द्वारा मनुस्मृति की रचना भी होती है। परंतु हृदय का उद्गार, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, होई न विषय विराग, होई न विषय विराग, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत पीड़ा हुई, बहुत दुख हुआ, जन्म बेकार चला गया, विषयों से वैराग नहीं होता। ये मनु महाराज का, जिनके पौत्र इत्यादि भगवान की प्राप्ति कर लिए लघु अवस्था में, छोटी अवस्था में। तो हम सब सोचें, प्रश्न है वैराग कैसे हो, वैराग कैसे हो, परमात्मा में अनुरक्ति हो। हम नहीं कहेंगे कि वैराग्य की जरूरत है हमको, वैराग स्वतः आएगा, स्वतः आएगा। एक बार हमारे मन में प्रकाश का महत्व समझ में आ जाए, प्रकाश का महत्व समझ में आ जाए, और हम प्रकाश की प्राप्ति के लिए चेष्टा करने लग जाए, अंधकार स्वतः भाग जाएगा। अंधकार को भगाना नहीं पड़ेगा, कोशिश होनी चाहिए प्रकाश के लिए। हम सब प्रकाश की उपासना करें। आप सब जानते हैं, हम सब जब पूजन करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं,
प्रकाश की साक्षी में हमारा कर्म कांड है। हम सब तमसो मां, हम सब अंधकार नहीं चाहते, ज्योतिर्गमय, हमारी यात्रा प्रकाश की यात्रा। तो परमात्मा के प्रति कैसे अनुराग हो, कैसे वैराग हो, यह बात छोड़ दो। वैसे इसके विषय में अनेक अनेक उपाय बताए जाते हैं वैराग्य के विषय में। हमने आपके बीच में बहुत बार कहा, एक राजा था, उसके पास 5 बकरी थी। राजा ने घोषणा की कि इन बकरियों को जो कोई तृप्त करके ले आएगा उसको बहुत अधिक पुरस्कार दिया जाएगा और राज का एक टुकड़ा दान में दे दिया जाएगा। अब कई के लोभ विडम्बना कीना, यही संसार। लोभ ऐसी चीज है जो इंसान की बुद्धि को फजियत में फंसा देता है। राजा के पास लोग जाते थे, कहते थे लाओ देव बकरियां, हम इनको तृप्त करके लाएंगे। राजा कहता था एक शर्त है भाई, अगर इनको तृप्त नहीं करके ला सके तो बंदी गृह में, कारागृह में निवास करना होगा। का स्वीकार, ठीक। बकरियों को ले जाते, खूब हरी हरी घास और उनके अनुकूल जो भी खुराक हो सकती है, हमें नहीं मालूम बकरियों को क्या क्या अच्छा लगता है, पर उनके अनुकूल जो भी खुराक हो सकती है खूब अच्छे ढंग से खिलाते पिलाते। बकरी जब खूब तंदुरुस्त दिखाई देती तो राजा के पास ले जाते। राजा कहता कि तृप्त करके लाए? का देख लीजिए हुजूर। अरे सेवक को आज्ञा देते कि इसको कुछ खाने के लिए चारा लाओ, और बकरी तुरंत उसमें मुंह मार देती। कैसा तृप्त किया है तुमने, डाल दो इसको कारागार में। व्यक्ति कारागार में बहुत भर गए, जगह नहीं रही। अब उधर तो कारागार में लोग बंदी हैं, उनके घर वालों को बड़ी परेशानी। अब उन्होंने एक जो बंदी गृह में बंद थे, उनके परिवार वालों ने एक संगठन बनाया। कहा कि अपने परिवार वालों को किसी प्रकार से मुक्त कराना है, बंदी गृह से मुक्त करना है। बहुत रास्ते सोचे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तो एक रास्ता नजर आता है, कोई बीतरागी परमात्मा का प्रेमी संत मिल जाए तो उसके मार्गदर्शन में कार्य किया जाए तो सफलता मिल सकती है। पहुंच गए एक बाबा जी के पास, बीतरागी संत, नगर से बाहर वृक्ष की छाया में रहते थे, बलकल बसन, कोपिनधारी। जाके चरणों में पड़ गए, महाराज एक बड़ी समस्या में आ गई। हम सबके परिवार के कुछ सदस्य जो हैं कारागार में बंदी हैं, आप कृपा करके उनको मुक्त करा सकते हैं, राजा की बुद्धि को बदल दीजिए। उन्होंने आद्योपांत घटना सुनी कि इस प्रकार से राजा के पास बकरी हैं, तृप्त करने की बात है। कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप सब निश्चिंत होके घर पे जाओ, प्रभु का नाम सुमरन करो, हम प्रयास करेंगे, जैसी प्रभु इच्छा होगी वैसा परिणाम आएगा। महात्मा जी राज दरबार में पहुंचे। राजा ने तुरंत आसन से उठ के सत्कार किया, बैठने को आसन दिया, अर्घ्यपाद। कहा भगवान के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ है, आदेश देते मैं आपके श्री चरणों में सेवा में हाजिर हो जाता। राजन, ऐसा सुना है कि आपके पास 5 बकरी हैं
और आपने ऐसी शर्त रखी है कि कोई उनको तृप्त करके लाएगा तो उसको बहुत पुरस्कार दिया जाएगा, उसको एक भूखंड भी दान में दिया जाएगा। राजा ने कहा महाराज इस चक्कर में आप क्यों फंस रहे हैं? कहा राजन देखो, तुमने अगर ऐसा घोषणा की है तदनुसार कार्य करो। हम क्यों फंस रहे हैं, नहीं फंस रहे हैं, ये बात तुम जाने दो। कहा ठीक है। सेवकों को आज्ञा दी, तुरंत बकरियां मंगाई गई। महात्मा जी उन बकरियों को लेकर अपनी कुटी पे पहुंच गए। बकरियों को चढ़ने के लिए तो थोड़ा समय देते थे, परंतु अपनी कुटी के पास बकरियों के योग खुराक, आहार, चारा जो भी है रखते और छड़ी लेके बैठ जाते। और बकरी जैसे ही उस तरफ मुंह लगाती, एक जोर से उसके मुंह पे छड़ी पड़ती। अब बकरियों ने कुछ दिन में समझ लिया कि चारे की तरफ देखना डंडा खाना है, छड़ी से पिटाई होगी। तो जैसे ही चारा रखा जाता उनके सामने और बाबा जी के हाथ में छड़ी होती, वो मुंह फेर लेती, चारे की तरफ देखती नहीं। बाबा जी ने कुछ दिन में उनको इस प्रकार की शिक्षा दी और जब वो ट्रेंड हो गई तो उसके बाद ले गए राज दरबार में। राजा ने देखा बकरियों की हालत तो पहले से काफी कुछ कमजोर हो गई है। कहा महाराज ये कैसा तृप्त करके लाए? कहा राजन परीक्षा करके देखो। राजा ने तुरंत उनके योग आहार मंगाया। बाबा जी के हाथ की छड़ी देख के बकरियों ने मुंह फेर लिया। कहा राजन मेरे को तुमसे केवल इतना ही चाहिए कि जो कारागार में बंदी गृह में बंदी हैं उनको मुक्त कर दो और मैं चला। और ऐसा कह के बाबा जी चल दिए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि बैराग्य के लिए करहि जोग जप तप तन कसहि। अगर सही ढंग से शरीर को कसा जाए और उसके साथ योग साधना हो, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो, तब तो वैराग्य हो सकता है, अन्यथा नहीं। जबरदस्ती है, हठपूर्वक इंद्रियों को रोक लेना संभव नहीं है, संभव नहीं है। यह छड़ी का सहारा कब तक? इस छड़ी के सहारे वैराग्य नहीं होता है। एक और भी वार्ता कही जाती है। एक राजा के पास जंगल से लाए हुए घोड़े, राजा ने घोषणा की इन जंगली घोड़ों को जो बस में करके दिखाएगा उसको घुड़सवार सेना का सेनाध्यक्ष बनाया जाएगा। कहा कि कैसे मालूम पड़ेगा कि ये घोड़े बस में हो गए? कहा कि अमुक अवधि में, एक समय टाइम पीरियड दिया, अमुक अवधि में अमुक स्थान से अमुक स्थान तक घोड़ों को पहुंचाना होगा। अगर इतना कोई कार्य कर देता है तो समझ लिया जाएगा कि घोड़े बस में। अब बहुत से लोग आते, घोड़ों को छोड़ा जाता, वो जंगली घोड़े लगाम पकड़ने भी नहीं दें। कोई उनको पकड़ने की कोशिश करे, कोई जबरदस्ती पीठ पे चढ़ने की कोशिश करे, गिरा दें, हाथ पैर तोड़ दें। लोगों की हालत बुरी होने लगी। समय बीतता गया। एक बार एक व्यक्ति आया, उसने कहा मेरे को घोड़ों को बस में करना है। ठीक है ले जाओ।
घोड़े छोड़े गए, जंगल की तरफ भागे वो व्यक्ति धीरे धीरे उनके पीछे। घोड़े कहाँ तक भागते, भागने के बाद थक गए, शांति से इधर उधर देखा, जंगल का अभ्यास था, चढ़ने लग गए। वो व्यक्ति भी वहाँ पहुँच गया, उनकी पीठ पे हाथ फेरने लगा, उनके लिए और जो घास चर रहे थे उस प्रकार की मुलायम घास उनके सामने रखा। कुछ दिन तक ऐसा व्यवहार किया गया। घोड़ों को लगा कि ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु नहीं है। और एक दिन जिस स्थान से जिस स्थान तक पहुंचाने के लिए जितना समय निर्धारित किया गया था, वो घोड़ों को लेके आराम से उसकी पीठ पे बैठा और घोड़ों को थपथपा के स्थान से वहां तक पहुंचा दिया। तो ये कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि मन के साथ शत्रुता नहीं, वो छड़ी वाली बात ठीक नहीं है, मित्रता का भाव रखो। परंतु घी में वो अग्नि में घी की आहुति कितनी दो, हम सोचें कि अग्नि तृप्त हो जाएगी, नहीं होगी, नहीं हो ही ना विषय विराग। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ये सब समझाने के लिए अनेक अनेक प्रकार से लोग समझाया करते हैं कि इस प्रकार से मन को वश में किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसे वैराग होता है, ऐसे। परंतु हम वैराग की बात नहीं करते, हम बात करते हैं सा परा अनुरक्ति, परमात्मा में अनुरक्ति हो, केवल हमारी दृष्टि परमात्मा में अनुरक्ति की हो, परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम हो। हाँ, और जिसको परमात्मा के चरणों में प्रेम होगा, वैराग स्वतः घटित होगा, उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। और जो वैराग के लिए कोशिश करेंगे, कुछ दिन तक तो साधना करेंगे, सफलता भी मिलेगी, या तो अभिमान आके घेर लेगा, नहीं तो दंभ आ जाएगा, दिखावा, बाह्य दिखावा। कहो वो एक कपटी मुनि रामचरितमानस का। तो कहने का मतलब यह है कि परमात्मा में अनुराग कैसे हो, हमको इस दिशा में आगे बढ़ना है। और उसके लिए एक सरल सूत्रों में कहा गया, जब बहुकाल करिए सत्संग, जब बहुत काल तक, ये नहीं कि 2-5 दिन सत्संग कर लिया हो जाएगा, बहुकाल करिए सत्संग, तब ही होए सब संशय भंगा। जब हम लंबे समय तक सत्संग में अपने आप को लगाते हैं, अपने आप को सही ढंग से लगाते हैं, तब हमारे अंदर के जितने भी संशय है उनकी निवृत्ति होती है। और उससे क्या होता है, मोह भंग होता है, मोह की निवृत्ति होती है और श्रद्धा पैदा होती है। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के भवानी शंकरौ बंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थम ईश्वरम। तो हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास ये पैदा हो जाए। कब होगा, जब बहुकाल करिए सत्संग, तब ही हो सब संशय भंगा। और जब सब प्रकार के संशय संदेह नहीं रहेंगे। अभी हम माला करते हैं, परंतु ना तो श्रद्धा है ना विश्वास है कि इसका ये परिणाम आएगा। पता नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आए, कर रहे हैं, अपने तो कर रहे हैं, क्या है, सब इतने लोग भी तो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अगर अंदर से दृढ़ता हो तो जब परिणाम सकारात्मक नहीं दिखाई देगा तो आप सब सोचेंगे कि कौन सी हम में त्रुटि रह गई। आप ये नहीं सोचोगे कि जो हम साधन कर रहे हैं वो गलत है। आपके अंदर ये विचार आना चाहिए कि हम में कौन सी कमजोरी है, कौन सी हमारी भूल हो रही है जिसके कारण परिणाम नहीं आ रहा है। क्योंकि जो बात कही गई है
जो साधना बताई गई है वो तो अपने आप में सही है, उसके प्रति तो हमारा श्रद्धा विश्वास है। अब कमी होगी तो हम में होगी। जो हम नियम कर रहे हैं, जो भी हम साधना कर रहे हैं, जो भी हम भजन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारे से कोई ना कोई त्रुटि हो रही है, भूल हो रही है। और जब हम अपने अंदर अनुसंधान करेंगे और उन कमियों को दूर करेंगे और साधना को और दृढ़तापूर्वक अच्छे ढंग से करने लगेंगे, तो भगवान किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। एक सुनिश्चित तथ्य है कि परमात्मा किसी के साथ विश्वासघात नहीं करते। हमारी भावना के अनुरूप जो भी हमारी भावना होगी उसके अनुरूप परमात्मा को कृपा करनी ही पड़ेगी। तो बस सरल रास्ता है, जब बहुकाल करिए सत्संग। बिन सत्संग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। जब तक मोह की निवृत्ति नहीं होती है तब तक परमात्मा के चरणों में दृढ़ अनुराग नहीं होता। क्षणिक हो सकता है, थोड़े समय के लिए हो सकता है, कामनाओं की पूर्ति के लिए हो सकता है, अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए, आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, परंतु दृढ़ वैराग नहीं होगा और दृढ़ प्रेम अनुराग नहीं होगा। हाँ, जब हमारे अंदर किसी प्रकार का संशय नहीं होगा, संदेह नहीं होगा, अंदर से दृढ़ता होगी कि जो हम कर रहे हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जई, सपने सुगम सिद्धि नहीं दे, तजहु न में नारद के उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। इस प्रकार की श्रद्धा दृढ़ हो जाए, आप कहीं सत बार महेशु, भगवान स्वयं आके कह दें, परंतु तजहु न नारद के उपदेश, मैं नारद के उपदेश का त्याग नहीं कर सकता। गुरु के वचन प्रतीत न चाहिए। बस जो हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है, जो गुरुदेव ने आज्ञा दी है, उसको दृढ़ता पूर्वक करना है, उसमें संशय नहीं आना चाहिए। और संशय कब नहीं आएगा? जब बहुकाल करिए सत्संग, जब लंबे समय तक हम सत्संग करेंगे तो फिर संशय नहीं आएंगे। और जब संशय नहीं आएंगे तो सुनिश्चित है कि परमात्मा को कृपा करनी हो। हमारे करने से कुछ नहीं होने वाला है, होगा परमात्मा की कृपा प्रसाद से। परंतु कृपा के लिए अनेकों बार कहा गया, इस कांच में कोई मक्खी, कोई जीव बाहर निकलने के लिए परेशान हो रहा है। कोई भी सज्जन व्यक्ति खिड़की खोल देता है, मक्खी जीव जो भी है बाहर जा सकता है। परंतु अगर वो प्रयास ही नहीं करता तो व्यक्ति खिड़की नहीं खोलता। इसी प्रकार से है, हमको प्रयास करना है, लाभ मिलेगा परमात्मा की कृपा से, परिणाम आएगा परमात्मा की कृपा से। हम अपने पुरुषार्थ से उस स्थिति में नहीं पहुंच सकते। परमात्मा के श्री चरणों में जो अनुराग है, उसके लिए हमारे अंदर एक ललक हो, एक भावना हो, तीव्र इच्छा हो, और सही अर्थों में कहें तीव्र प्यास हो। तो तीव्र प्यास का अर्थ आपको मालूम शायद नहीं होगा, क्योंकि उस परिस्थिति से हम और आप नहीं गुजरे हैं। रेगिस्तान हो, भयंकर रेगिस्तान, सूर्य तप रहे हो, रोहिणी नक्षत्र हो, ज्येष्ठ महीना हो, सूर्य तप रहा है, प्यास लगी, कहीं पानी नजर नहीं आता, इतनी प्यास बढ़ती है कि शरीर एक कदम आगे नहीं जा सकता, शरीर गिर जाता है। बस या तो जल मिले या प्राण गया। वो स्थिति अगर हमारी पैदा हो जाती है, उसको कहते हैं तीव्र प्यास, वास्तविक प्यास वही है। ये नहीं कि यहाँ नहीं पानी मिला, चलो दूसरी जगह ले लेंगे, तीसरी जगह ले लेंगे। वहाँ तो केवल मन मस्तिष्क में पानी के सिवाय कुछ नजर नहीं आता, केवल पानी पानी पानी। पानी मिले तो ठीक है, अन्यथा जीवन चला जा रहा है।
तो ऐसी प्यास हो जाए, ऐसी प्यास हो जाए तो निश्चित है परिणाम आने वाला ही है, आ ही गया। प्यास की देर है, परिणाम में देर नहीं है, पानी मिलना ही वाला है। जाकर जा पर सत सने हो, सोते ही मिले ना कछ संदेह। ये सत सने होना चाहिए, कोई इसमें संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस तो जय श्री राम।